नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड के जंदाहा नगर पंचायत में है, जहां पे एक मामला आया है। एक बुजुर्ग जो है वो अपनी जिंदगी की अंतिम क्षण, अंतिम लीला जो है इसी विद्यालय में, उर्दू विद्यालय में जो है अपने जीवन का अंतिम क्षण, अंतिम पल जो है वो त्याग दिया है। कहा जाता है कि उनके पास में न जाने करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी जो है उनका दो चिराग है, यानी दो बच्चा है, और दोनों बेटा ने इनको घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद जो है वो अपना जीवन यापन कचरे चुन के उसके बाद करते थे। और करने के बाद जो है कि स्थानीय लोग जो हैं, जो ग्रामीण है, वो तमाम लोग जो है उनको खाना पीना जो है इसी विद्यालय में पहुंचा दिया करते थे। लेकिन आज वो जिंदगी से लड़ते लड़ते जो है आज यहीं पे उनका दम जो है आज टूट चुका है और जिंदगी का जंग वो हार चुके हैं। और कहा जाता है कि ठंड की वजह से जो है उनका मौत हो गया है। आप देख सकते हैं, सीधा तस्वीरों में हम आपको जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है करकट नुमा जो ये घर है, इसी घर में ये बुजुर्ग जो है रहते हैं। और उसके बाद जो है हर तरफ से, ऊपर से भी फूटा हुआ है, साइड से भी टूटा हुआ है, और जिसमें हवा का प्रवेश होता है। और अभी जो ठंड का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड है बिहार के अंदर में। और हम आपको दिखाएंगे कि मेरे पीछे वो मला जो है रखा हुआ है, इधर वो अर्थी का सारा सामान जो है दाईं साइड में रखा हुआ है, उनका कफन तक जो है वो आ चुका है। और बाहर में जो है उनका चिता जो है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो समाज के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन दोनों समाज के लोग मिलके जो है इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के आधार पर जो है वो करने का निश्चय लिया है। यहाँ तक कि नगर परिषद के जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो तमाम लोग जो है इसमें शामिल हैं, और गांव के सब लोग मिलके, सब लोग एकजुट होकर जो है इनकी अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए हैं। घटना क्या है? यहाँ मदन शाह करके आदमी है जो करीब 1 महीना से रह रहे थे, अलग कहीं यहाँ कहीं उधर उधर रह रहे थे। उनके लड़का को कहा गया कि अपने पिताजी को ले जाइए, कि लड़का ने रिफ्यूज कर दिया कि वह मेरे पिता नहीं है, हम यहाँ इनको नहीं ले जाएंगे। उसके बाद यह उर्दू मध्य विद्यालय जंदाहा में आके रह रहे थे। कल की घटना है, यहाँ के समाज के लोगों ने पुलिस को खबर किया, पुलिस भी आई, थाना के लोग भी आए, लेकिन बेटा को कहे कि अपने पिताजी को ले जाइए। लेकिन बेटा ने कहा कि हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा पिता नहीं है। आज अचानक उनकी मृत्यु हो गई है, तो समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया कि बेटा को कहा जाए। उसके बाद भी बेटा यहाँ नहीं आया, तो अंत में यह निर्णय हुआ कि हम लोग अपने स्तर से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसका दाह संस्कार जंदाहा के तितरी घाट है उसके नज़दीक करेंगे। यह समाज का निर्णय है। बेटा दुकान खोल के बैठा हुआ है, लेकिन अपने पिता को, दवा दुकान, पिता को ले जाने के लिए वह तैयार नहीं है। यही जो घटना है, हमको यहाँ के ग्रामीणों ने खबर किया, तो आज हम सुबह में करीब 9 बजे, 8:30 बजे के करीब यहाँ आए। तो यहाँ समाज के सभी लोग उपस्थित थे, और जो भी हो आपके सामने है, प्रत्यक्ष सभी ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं। मदन शाह नाम है इनका। इनके पास 2 पुत्र हैं, दोनों दवाई का दुकान चलते हैं, सुखी संपन्न परिवार से हैं, समर्थवान हैं, सुखी संपन्न है, दवाई का अच्छा खासा दुकान है। ठीक बगल में यहाँ से 10-15 कदम आगे मेन NH पर दुर्गा स्थान के सामने दवा का दुकान है उनका। थाना आए थे, थाना बोले कि आप अपना पिताजी को ले जाइए घर पे, और नहीं तो हॉस्पिटल में जाके इलाज कराइए। लेकिन वो बोले कि मदन शाह, हम जानते ही नहीं कौन मदन शाह है, हजारों मदन शाह हो सकते हैं। वो अपने पिता के माने नाम जो है, माने पिता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, पहचानने से इनकार। हाँ, पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये कितने दिनों से बीमार? ये 1 महीना से करीब बीमार थे। वो अपने घर पे नहीं, वो घर पे नहीं थे, यही उर्दू स्कूल जो है जंदाहा में, वहीं पे ये रहते थे। खाना पीना कैसे? खाना पीना समाज के लोग देते थे, सामाजिक आदमी, सब आदमी, जैसे कभी कोई माने हमेशा देते चले गए हैं। सुखी संपन्न परिवार है उनका। एक लड़का मुकेश बड़ा है, और छोटा लड़का है पंकज, वो दवा दुकान चलाते हैं। उनको सूचित किया गया, थाना भी आए, थाना को बोला गया, थाना बोले कि आप जाके उसको रिसीव कीजिए। तो बोले कि नहीं, मदन शाह कौन है हम जानते नहीं, बहुत हजारों मदन शाह हो सकते हैं। घर कहाँ होगा? उनका घर जंदाहा पुरानी बाजार दुर्गा स्थान के ठीक सामने।
यह बहुत दिन से क्या 1 महीना से जो है सो मदरसा स्कूल पर जो है सो सोए हुए हैं। माने बीमार थे, बीमार के बाद जंदाहा, और उसके बाद जो है ना हम लोग जा कर के मुकेश को कहे। मुकेश कौन है? मुकेश उनका लड़का हुआ, बड़ा लड़का, और छोटा लड़का कथी नाम है? पंकज। उन लोगों को हम लोग जा कर के कहे बहुत दिनों से, लेकिन फिर भी वो आया नहीं आने के बाद कल जो है सो प्रशासन भी आकर के उनके साथ में गया और उनके दरवाजे पर जा कर के वो कहा प्रशासन भी कि आपका पिताजी है, हो सकता है कि जा कर के हॉस्पिटल में नहीं हो तो दिखला दीजिए, समझ गए। वो भी नहीं गया, उसके बाद जो है सो छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद जो है ना यह जो है आज जो है सो उनका मृत्यु हो गया। समाज का जो है लोग जो है यह इनका संस्कार जो है सो कर रहा है, अभी तक बेटा नहीं आया। 1.5 महीना से कभी स्कूले में थे, घर का उसका बेटा वगैरह कोई नोटिस नहीं लिया, बोला कि नहीं मेरा बाप नहीं है ये, समझे। तो समाज के लोग, मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम हुआ, मैं वार्ड पार्षद हूँ 5 नंबर से, समझे। हम लोग सभी समाज के लोग बोले कि नहीं इसको खाना पीना दीजिए, तो हम लोग अपना घर से लाके पानी खाना सब देते थे, उंडा बिछौना सब दिए देते थे। उसके बाद जब डेट कर गए उनके लड़का को कहा गया कि भाई आप, प्रशासन भी गया कहने के लिए, बोला कि नहीं हम, मेरा बाप नहीं है, हम इसको ना पहचानते हैं। तो हम लोग समाज के लोग खाना पीना दिए, जब तक चला हयात में थे। उसके बाद डेट कर गए। डेट करने के बाद हम लोग सभी समाज के लोग चंदा चुटकी करके इनका दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। का क्या कारण था, मतलब क्यों घर? अरे मनमारू टाइप का आदमी थे, एकदम से शुरुए से महुआ में रहते थे, समझे ना। 30 साल के बाद हुआ है, 25 साल के बाद, और उसके बाद भी हम रखे, उसके बाद भी रहने के लिए 10 मरतबे हम रखे हैं। लोग यहाँ के आदमी भी रखवा दिया है, खाना भी खिलाया, सब भी किए, सब। उसके बाद भी पत्ता चुनते थे, तक आग लगे ले चलते थे, तो किधरों जो है मान लीजिए किसी को कुछ बोल देना, किसी को गाली सुन लेना, तो 10 को उपरा गाता था। लास्ट में हम ऊब का छोड़ दिए कि जाइए आप मार खाइए, चाहे कुछ कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, हम क्या करेंगे। अभी जब उनका मृत्यु हो गया तो उसके बाद आप, वहीं इनका पुत्र से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा पिता जो है वो गलत करते थे, इसीलिए मैंने उन्हें घर से निकाला। क्या गलती उनकी यही थी कि आप जैसे पुत्र को पैदा करते हैं ऐसे पिता? क्या गलती यही होती है वैसे पिता का, जो आप जैसे पुत्र को ऐशो आराम की जिंदगी देते हैं? क्या गलती होती है वैसे पिता का, जो आप जैसे नालायक बेटा को अपना सर्वस्त्र जमीन जायदाद जो है उनके नाम कर देती है? बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे।